सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरवं मम देवदेवः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कवेध्यजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। परम महानिर्वाण फारूकी वरिष्ठ शक्ति ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश समाज के अध्यक्ष ऐसे जो हमारे शत्रुदेव भगवान हैं उनके बंधन यहाँ पर उपस्थित ब्रह्मचारी श्री कृष्ण चैतन्य तिवारी जी सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मसंत परमात्मा को यही मंगलाचरण करते हैं। फिर उसके बाद 312 दोहे के बाद आगे चिंतन। भाणानाम अर्धसंघानां रसानाम छन्दसाम मंगलानाम च करतारौ वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाशान्तस्तमीश्वर वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीतारामगुणरामगुणविहारणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर स्थितिसंहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां तोहं रामवल्लभाम्। उपरोहितहि कहौ नर नाहा अब विलम्ब कर कारण कहु। उपरोहितहि कहौ नर नाहा अब विलम्ब कर कारण कहु। शतानंद तब सचिव बुलाई मंगल सकल साजि सब लाई। सतानंद तब सचिव बुलाए मंगल सकल साजि सब लाए। शंख निशान कनव बहुबाजी मंगल कलश सगुन शुभ साजी। शंख निशान पनव बहुबाजे मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुहासिनी गावहि गीता करहि वेद धुनि प्रपुनीता। सुभग सुवासिनी गावहि गीता करहि वेद धुनि विप्रपुनीता। लेन चले सादर ये भांति गए जहाँ जनवास बराती। लेन चले सादर एहि भांति गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देख समाजो अति लघु लागति नहीं सुर राजू। कौशलपति कर देखि समाजु अति लघु लागति नहीं सुर राजू। भयउ समय समौ अवधार्य पाऊ यह सुनि परा निशान ही घाऊ। भयो समयो अवधर्य पाऊ यह सुनि परा निशान ही खाऊ। गुरहि पोक्ष करि कुल विधि राजा
चले संग मुनि साधु समाज। गुरहि पूछि करि कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाज। भाग्य विभव अवधेश कर देखि देव ब्रह्मादि। भाग्य विभव अवधेश कर देखि देव ब्रह्मादि। लगे सराहन सहस मुख जानि जन्म निज बोधि। लगे सराहन सहस मुख जानि जन्म निज बाधि। रामचंद्र की जय। लोगों ने ये अंत में यही सुना था, चिंतन किया था कि नारद जी ब्रह्मा जी का दूत बन करके, ब्रह्मा जी स्वयं यह मुहूर्त निकाल करके जनकपुर में भेजते हैं कि यह मुहूर्त सुंदर है। जब वही मुहूर्त जब देखा यहाँ के जनकपुर के ज्योतिषी, तो वही मुहूर्त इन लोगों ने भी निकाला था। तो बहुत इन ज्योतिषियों का भी यह कहा जाए कि यह भी जो है, जो ब्रह्मा ही एक प्रकार से हैं, तो ऐसा वर्णन का लोग क्या था। मार्गशीर्ष मास था, हालांकि तिथि वगैरह का वर्णन यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन इतना लिखा है कि गोधूली का पवित्र समय था। गोधूली मतलब जिस समय गाँव में आती हैं चर करके, मतलब शाम, हाँ सायंकाल होता है, उनके खुरों से धूल उड़ती है, उसे गोधूली कहते हैं। आधा घंटा समझ जाइए कि दिन रह जाता है, 24 मिनट पहले वैसे माना जाता है, 24 मिनट बाद में इसको जो है 48 मिनट का यह गोधूली का मुहूर्त कहते हैं। एक मुहूर्त का मतलब 48 मिनट होता है। तो यह जान करके ब्राह्मणों ने, सभी लोगों ने जनक जी को यह सुंदर समाचार बताया कि गोधूली का समय है, और जब समय आ गया तो नर नाह कहते हैं। नर के असल में अपभ्रंश यहाँ पर होता है। अपभ्रंश का मतलब यह है कि जो शब्द है उस शब्द को जो वहाँ की भाषा है उस भाषा के अनुसार तोड़ा मोड़ा गया है। नर नाह, नर नाथ होता है, उसको नर नाह ऐसा। नर के मनुष्यों के जो स्वामी हैं, मनुष्यों के स्वामी वहाँ पर कौन है? वहाँ पर जनक जी हैं, क्योंकि वह नगरी है, मिथिला है ना, जनकपुरी की जनकपुरी है। वहाँ के स्वामी कौन है? जनक है। तो राजा जनक हैं, तो उन्हीं के लिए कहा है नर नाहा शब्द में आया है। तो उन्होंने, अब देखो ये पुरोहित शब्द है, पुरोहित शब्द शुद्ध शब्द जो है पुरोहित है। उसको क्या उपरोहित तो हमारे यहाँ भी कहते हैं, उधर मिथिला में तो कहते ही, हमारे तरफ भी पुरोहित ही कहते हैं। आपके तरफ क्या कहते हैं? पुरोहित कहते हैं। पुरोहित कहते हैं, हमारे तरफ भी पुरोहित कहते हैं, पंडित कहते हैं। पुरोहित ही शब्द है, शब्द पुरोहित है, लेकिन इसको पूर्वांचल ले लीजिए और उधर बिहार में पुरोहित कहते हैं। यह एक प्रकार से फैसी पंडित, हाँ जी, बहुत बात है। अब विलम्ब तो वह जनक जी पुरोहित जो सदानंद जी थे, उनसे उन्होंने कहा कि अब विलम्ब किस लिए, अब मुहूर्त का समय आ गया, अब भगवानी का समय आ गया है, अब विलम्ब मत करें। हाँ, विलम्ब किस लिए कहा? तो सदानंद जी ने उसी समय अपने मंत्रियों को बुलाया। मंत्रियों का मतलब यहाँ पर उस मंत्री से नहीं है, बल्कि जो उनके सहायक होते हैं उनको बुलाया। मंगल सकल सारी सब लाए, सारे जो मंगल के जो सामान करके सब लाए। हाँ, तो मंगल का सामान होता है, दूध है, दही है, अक्षत इत्यादि। अब कह रहे हैं वहाँ पर जब समय आ गया तो क्या हो रहा? शंख निशान मतलब नगाड़े, कोनो मतलब ढोल ये बाजने लगे। हाँ, कोनो मतलब ढोल बहुत बाजने, बहुत चारों तरफ से बजने लगे। मंगल कलश, सुंदर सुंदर कलश सजाए हुए। शगुन, शगुन का है शगुन शुभ, यहाँ पर शुभ भी यही है, दधी दुर्वा इत्यादि जो है इसको हम शुभ कहते हैं, कशैली पान, तो ये सब शगुन की वस्तु भी सजाई गई। सुभग जो सुंदर हैं, सुभग और सुवासीन है। सुवासीन मतलब
इनका पति जिंदा होता है, सुहागिन स्त्री, सुहागिन। सुहागिन को ही यहाँ पर सुहासिन। सुहासिन लिखा हुआ है, लेकिन ये भी बोलचाल की भाषा में है सुहागिन। बहुत कठिन लगता है रामचरितमानस कभी कभी, शब्द कुछ ऐसे है। जैसा है ना कि अकेली भाषा अवधि है, जो उधर के लोगों के लिए बहुत आसान लगता है जो उनकी भाषा में है। कुछ इसमें मिथिला की भाषा भी आ गई है, उधर की भाषा हमको पूरा समझ में नहीं आता है ये भाषा। फिर चलिए ठीक है। तो सुभाषिन काम ही गीता कर ही वेद, तो यह सुंदर सुंदर मधुर अपने कोकिल कंठों से गाना गा रही हैं। और कर ही वेद धुनि विप्र पुनीता, और ब्राह्मण जो लोग हैं परम पवित्र, वो क्या करें, वेद के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। इधर स्त्रियां जो हैं कौन हैं, जो सुंदर हैं, सौभाग्यवती हैं, सुहाग वाली हैं, वो तो अपना मधुर गीत गा रही हैं, गाना गा रही हैं, जो ब्याह शादी में गाते हैं। और ब्राह्मण लोग जो हैं वो वेद की मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, साथ साथ सबका लेन चले शाद। इस प्रकार से सभी लोग सज करके बारातियों को लेने के लिए चलते हैं। और जहाँ पर जनवास था, जहाँ पर मतलब जनवास मतलब जहाँ पर बारात रुकी हुई थी, वहाँ पर पहुँचते हैं। कौशलपति यानी राजा दशरथ पूरे समाज को देख करके अति लघु लाग तीन ही सुर राजू कह रहे हैं, जो समाज इनका था राजा दशरथ का उस समय वैभव था। क्यों वैभव क्या था कि माता जानकी स्वयं सिद्धियों को बुला करके आदेश दिया था, कलह वर्णन आया था कि वहाँ पर पूरा देवताओं के यहाँ जो भोग सामग्री है वह सब सिद्धियाँ माता के अनुसार सब आ गई थी। तो राजा इंद्र जो हैं देवताओं के राजा है, वो भी सकुचा रहे हैं, लजा रहे हैं। इतना वैभव वहाँ पे इतना सुंदर, हाँ इतना सुंदर वैभव है, कितना सुंदर वैभव होगा। कह रहे हैं इंद्रासन भी तुच्छ भय हो समम अवधार्य पाऊ। उन्होंने सतानंद जी ने उनके पास जो ब्राह्मण समाज थी, उन्होंने विनती करके कहती हैं, देखो यहाँ पर ब्राह्मण और नाई जाता है, अपनी तरफ नाई होता है, यहाँ पर भी वर्णन आया है नाई का। तो यही सब जाते हैं ले करके, और साथ में भद्र लोग परिवार के अपना वो लोग भी होते हैं, लेकिन आगे यही जाते हैं, यही जाके करते हैं। तो समय हो गया, चलिए यह सुनी परा निशान है। ऐसे सुनते ही नगाड़े बजने लगे। गुरु ही पूछ कर कुल विदे राजा, गुरु वशिष्ठ जी से पूछते हैं कौन, राजा दशरथ, कि कुल की विधि क्या है। ये दोनों विधियों का पालन किया है, तुलसीदास जी ने दोनों विधि को लिखा है। तो कुल का यानी रीति रिवाज क्या है, और दूसरा वेद के अनुसार है, दोनों चीजें। चले संग मुनि साध समाजा, और मुनि और साधुओं के साथ सब लोग रीति रिवाज के साथ चल पड़े। भाग्य विभव अवधेश कर देख दीव ब्रह्मा अवधेश। अवध के ईश, अवध का ईश से अवधेश बना है। अवध कहते हैं इस अयोध्या को, अवध नाम है अवधपुरी। तो यहाँ के ईश कौन है, मालिक कौन है, राजा दशरथ। तो राजा दशरथ के भाग्य और वैभव को देख करके ब्रह्मा आदि भी लगे सराहन सहस्र मुख जानी जन्म निज बादि। हजारों मुखों से, अब मतलब अपना जन्म तो वह तुच्छ समझ रहे हैं, व्यर्थ समझ रहे हैं, और हजारों मुखों का मतलब है, अब हजार मुख तो नहीं हो सकता ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा कर रहे हैं कि सभी देवता उनकी सराहना कर रहे हैं। जो भी जिसके मुख हैं, जितने भी हैं, उन्हीं मुखों से उनकी सराहना कर रहे हैं। बहुत मतलब जितना वैभव है उससे ज़्यादा कहीं बढ़ चढ़ करके कहना यही हजारों मुखों से आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर यहाँ पर तुलसीदास जी ने वर्णन किया हुआ है। सुरन सुमंगल अवसर जाना, बरसहि सुमन बजाई निशाना। सुरन सुमंगल अवसर जाना, बरसहि सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरूथा, चढ़े विमान नाना जूता। शिव
ब्रह्मादिक विबुध बरुता चढ़े विमानी न जाना जूथा प्रेम पुलक तन हृदय उछाऊ चढ़े विलोकन राम बिहाऊ प्रेम पुलक तन हृदय उछाऊ चले विलोकन राम विवाहु देख जनक पुर सुर अनुरागे निज निज लोक सब लघुआ लागे देख जनकपुर सुर अनुरागे निज निज लोक सबहि लघु लागे चितमहि चकित विचित्र बिताना रचना सकल अलौकिक नाना चितमहि चकित विचित्र विताना रचना सकल अलौकिक नाना नगर नारी रूप निधाना सुघर सुधरम सुशील सुजाना नगर नारी नर रूप निधाना सुगर सुधरम सुशील सुजाना तिन्हि देख सब सुर नर नारी भई नकत जनु विधि उजियारी तिन्हि देखि सब सुर नारी भय नकत जनु विद उजियारी विदहि भयहु आचरज विषेखी निज करनी कछु कतहु न देखी विजयी भयो आचरज विषेखी निज करनी कछु कतहु न देखी शिव समझाई देव सब जनि आचरज भुलाओ हृदय विचारहु धीर धरी शिय रघुवीर बियाहु शिव समुझाए देव सब जनिया चरज बुलाओ हृदय विचारहु धीर धरी सिय रघुवीर विवाह देवता लोग भी सुंदर मंगल का अवसर समय जान करके बरसे ही सुमन बजाई निशाना एक को नगाड़ों की आवाज़ आने लगी नगाड़े बजने लगे और सुमन सुमन का दो अर्थ होता है एक तो सुंदर मन सु माने सुंदर मन माने मन सुंदर मन मतलब मन दो प्रकार का बताया हुआ है किसने ब्रह्म उपनिषद में कि एक तो शुभ मन होता है और एक अशुद्ध मन होता है। तो शुभ मन ही सुंदर की बात करता है। सुंदर मतलब जो भी मन में जो संकल्प विकल्प आते हैं वो अगर केवल उस अध्यात्म से संबंधित आए धर्म से संबंधित आए केवल अपने जीवन का कल्याण करने हेतु है तो वह समझिए कि उस समय शुभ मन चल रहा है मन जो है उस समय शुभ है और लेकिन वही अशुभ हो जाता है जब संसार में चला जाता है। संसार में तो तब भी लेकिन उस समय संसार में है लेकिन कम से कम अपने कल्याण के लिए जो हमें कर्म करना चाहिए उसके तरफ मन के अंदर वृत्तियाँ आ रही हैं तो इसलिए उसको कहा जाता है। तो सुमन मतलब सुंदर मन यानी शुभ मन की वर्षा हो रही है। सबके मन जो हैं शुभ हो रहे हैं और ये भी कर सकते हैं फूलों की वर्षा भी हो रही है। शिव ब्रह्मा विबुध बरु था। शिव ब्रह्मा आदि मतलब ब्रह्मा आदि विबुध यहाँ पर यह ले लीजिए कि ब्रह्मा विष्णु और महेश तीन अपने अपने जूथ के साथ बरुद कहते हैं अपने अपने ग्रुप के साथ में चढ़े विमान निनाना जो था अनेकों जूथों में अनेकों समुदायों में अपने अपने विमानों पर चढ़ करके आ जाते हैं। टोलियाँ बना करके अपने अपने ग्रुप बना करके सभी आ जाते हैं। देवता भी अलग हैं यह भी अलग हैं देवता भी अलग हैं साथ साथ सभी देवता अपने साथ हैं। ब्रह्मा जी अपने गणों के साथ हैं विष्णु जी अपने साथ हैं। विष्णु जी का भी आया नहीं वैसे देववृंद है हाँ कहीं आएगा आगे तो नहीं तो देववृंद देववृंद मतलब इंद्र के लिए होता है देवताओं का मालिक वो सब प्रेम पुलक तन हृदय सभी प्रेम से पुलकित सभी का शरीर प्रेम से पुलकित है और हृदय में उत्साह है। उत्साह का मतलब उत्साह है भरा हुआ प्रफुल्लित है। चले भी सभी लोग राम की विवाह को देखने ब्याहु यह भी विवाह शब्द का या ब्याह शब्द होता है उसी का यह भरण शब्द ब्याह है शब्द विवाह है या ब्याह है। देख जनकपुर सुर अनुराग जनकपुर के देख करके देवता इतने अनुरक्त प्रेम में मग्न हो जाते हैं अनुराग हो जाते हैं। निज निज लोग कैसा कहीं अपने अपने लोग का मतलब यहाँ पर
जो सब कुछ हम क्या देखते हैं, नेत्र से देखते हैं, तो नेत्रों के अनुसार जो दिखाई दे रहा है, मतलब अपनी या ये प्रकार से अपनी आत्मा अपने को तुच्छ मान बैठते हैं कि ये तो क्या, हालांकि आत्मा तो एक ही है, लेकिन यहाँ पर अपना जो उनकी जो वैभव है वो इस जनकपुर के अंदर जो वैभव है इसके कंपेरिजन तुलनात्मक किया जाए तो उनका वैभव तुच्छ लगने लगता है। उनको स्वयं महसूस होता है कि हम तो इसके तुलना में तो कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है। और क्या ब्रह्मा जी भी अभी हो जाते चित्तवहीं चकित विचित्र विताना, विचित्र प्रकार का मंडप है, नाना प्रकार की उसमें अलौकिक रचनाएं की गई हैं। और क्या, नगर नारी नर रूप दिखाना, नगर की नारियां और पुरुष दोनों, स्त्री और पुरुष रूप के निधान, हाँ, बहुत लावण्य वेश, बहुत ही सुंदर उनका वो वेशभूषा में सभी हैं। सुघर, अब यहाँ पर कई प्रकार से वर्णन किया, सुघर मतलब सुंदर हैं, सुधर्म धर्म के प्रतीक है, धार्मिक हैं, सुशील मतलब एक प्रकार से धर्मात्मा जैसे हैं, और सुजान भी हैं, अच्छे जन हैं, अच्छे लोग हैं, सभी लोग अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी के अंदर छल कपट से जो रही तो वही अच्छा, वही सुजान है, और जिसके अंदर छल कपट है वो सुजान नहीं है, उसको चतुर कहते हैं। तीन ही देख सब सूर्य नर नारी, देवता के सभी देवता की स्त्रियां जो हैं उनको देख करके भय नखत जन विद उजियारी, कहते हैं नखत मतलब तारों से लिया गया है, जैसे विदु यहाँ पर चंद्रमा के अर्थ में आएगा, जैसे चंद्रमा के उजाले में तारे टिमटिमा जाते हैं, तारों का प्रकाश नगढ़ हो जाता है। हाँ, मतलब तारे चंद्रमा ही का प्रकाश दिखाई देता, तारों का प्रकाश नहीं दिया जाता, और जब अंधेरी रात होती है तो तारे चमकते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जब तक जनक का या जनकपुरी का यह जनवासा और ये शोभा नहीं देखा था तब तक तो देवता लोग चमक रहे थे, अब इसका शोभा देख करके उनका शोभा फीका पड़ जाता है। विधि भयं आचरण, विधि, अब यहाँ पर देखो, वहाँ पर विधि शब्द आया, यहाँ पर विधि शब्द आया, क्योंकि यहाँ पर विधि का अर्थ ब्रह्मा जी हुआ, तो ब्रह्मा जी भयं आचरण विषय की विशेष विशेष प्रकार से उनको आश्चर्य हुआ, निज करनी कचकत होने देखी, ऐसा जो रचना था हमने तो कहीं ऐसा बनाया ही नहीं, या कौन से किसने बना दिया, तो अभी शिव जी बताएंगे। अब शिव जी बता रहे हैं, शिव समझाई धीव सब जनी आचरण भुला, महेश त्रिपुरारी जी सबको बता रहे हैं, हे देवता लोग अपने अपने आश्चर्य को बोल जाओ, हृदय विचार हो धीर धरो श्री रघुवीर व्या, अपने हृदय में क्या चिंतन करो, अरे सीता माता जननी और परमात्मा का रघुवीर का विवाह। क्यों, माता जननी कौन है, अरे पूरे शक्ति माता है, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी की माता है, अखिल ब्रह्मांड की माता है, और वह अखिल ब्रह्मांड के स्वामी साक्षात वही ब्रह्म ही है। तो इनके विवाह को देखो, क्यों अपने विचार में चीजें लाते, उनके लिए भी संसार हो गया ना, शंकर भगवान सब जा रहे हैं, भगवान को क्या कर रहे हैं, जिन कर नाम लेत जग माही सकल अमंगल मूल नसाई, जिनका नाम लेने से ही अमंगल का जो कारण है, अमंगल तो नष्ट होता है जब कोई भी धार्मिक काम होता है, अमंगल तो नष्ट होता है, लेकिन अमंगल का कारण जो अज्ञान है वह नष्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर तो अमंगल जिसके कारण से होता है उसका मूल ही यानी अज्ञान ही नष्ट होता है। तरतल हूँ ही पदार्थ चारी, भाई चार ही पदार्थ होते हैं, पुरुषार्थ ही होते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और चारों के रूप में चारों भाई हैं। तेईस राम कहूँ हमारी, वही जगत के माता पिता रामचंद्र जी हैं, और ऐसा जो त्रिपुरारी हैं या कामदेव के शत्रु के ही ऐसा वो कर रहे हैं। चारों भाई जो हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष के ही प्रतीक हैं। ये विदेशम शूल ने समझाया, पढ़ते हैं इसके बाद
ये विधि शंभु सुरन समझावा पुण्यागी बर बसह चलावा। यही विधि शंभु सुरन समुझावा पुण्य आगे बर बसस चलावा। देवन देखे दशरथ जाता महामोद मन पुलकित गाता। देवन देखे दशरथ जाता महामोद मन पुलकित गाता। साधु समाज संग महि देवा जनु तनु भरे करहि सुख सेवा। साधु समाज संग महि देवा जनु तनु धरे करहि सुख सेवा। सोहत साथ सुभग सुतचारी जनु अपवर्ग सकल तनु भारी। सोहत सात सुभग सुतचारी जनु अपवरग सकल तनु धारी। मरकत कनक बरन बर जोड़ी देख सुरन भय प्रीति न थोड़ी। मरकत कनक बरन बर चोरी देख सुरन भय प्रीति न थोरी। पुनि राम ही विलोकि हर से निबहि सराहि सुमन किन बरसे। पुनि राम ही बिलोकिनी हर से नृपहि सराहि सुमन दिन बरसे। राम रूप नख शिख सुभग बारहि बार निहार। राम रूप नक सिख सुभग बारहि बार निहार। पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरार। पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरार। अब इस प्रकार से शिव जी ने सभी देवताओं को समझाया। उसके बाद आगे जो है कह रहे हैं कि वशः यह असल में यह जो बैल होता है ना, इनकी सवारी क्या है, ऋषभ है, नंदी महाराज हैं, तो वशः ऋषभ को इन्होंने वशः, अब हमने तो नहीं सुना है लेकिन वहाँ का भाषा है वशः चलावा। थोड़ा सा अपभ्रंश दिया जाता है। जब कविता लिखते हैं ना तो कविता लिखते हैं तो शब्दों को तोड़ा मोड़ा जाता है, कहीं बढ़ा भी दिया जाता है और कहीं एकादश अक्षर का अपभ्रंश हो जाता है। यहाँ पर अपभ्रंस है कविता के रूप में लाने के लिए। हाँ, यहाँ पर वास्तव में ऋषभ लिखते तो अच्छा नहीं लगता ना, बैल ही लिखते हैं। हम लोग यहाँ तो बैल ही कहते हैं, बिहार में भी बैल ही कहते हैं। पुण्य आगे पर बैल चलावा तो उतना सुंदर नहीं लगता, तो वशः यह सुंदर लग रहा है, तो इस कविता को सुंदर करने के लिए इन्होंने लगा दिया। तो यह जो बर, यहाँ पर बर का अर्थ है वह बर दूल्हा नहीं बल्कि श्रेष्ठ। बर का अर्थ वास्तव में शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ होता है। तो श्रेष्ठ अपना जो बैल था यानी नंदी जी के ऊपर चढ़ करके उसको आगे करके चलने लगते। आगे बर बर मतलब श्रेष्ठ जो अपने नंदी है ऋषभ है उस पर चढ़ के चले। देवन देखु दशरथ जाता, और देवताओं ने देखा कि दशरथ जी जो है बहुत ही कैसे महामोद मन पुलकित। वह देवता लोग तो मोद में हैं, मतलब प्रफुल्लित वह भी हैं, लेकिन ये महामोद हैं। जैसे हाँ, जैसे जनकपुरी के लोग हैं ब्रह्मानंद में थे, पीछे आया था वर्णन, और अयोध्यापुरी के लोग यह परमानंद में हैं। राम जी भगवान साथ में हैं जो कि साक्षात ब्रह्म है। इसलिए साधु समा, अब यहाँ पर देखो भगवान का अवतार तो कई रूप में हुआ है, विष्णु का भी अवतार भी है और ब्रह्म का अवतार। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने जो भगवान का अवतार था यानी ब्रह्म ही खुद आए थे, उसी को लेकर के यहाँ पर ज़्यादा वर्णन किया है। क्योंकि भगवान राम दो बारातों का वर्णन हुआ है, एक तो शिव पार्वती का, वहाँ भी बारात गई थी, उसकी भी शोभा अच्छी थी। थोड़ा उसमें क्या था, शिव जी के लेकर के, क्योंकि शिव जी की बारात थी तो उनके जो बारातियों की शोभा था उसका वर्णन कुछ ज़्यादा किया गया। देखा था ना बहुत की साथी थी। और यहाँ पर उनको एक प्रकार से उनके जो ग्रुप है उसका वर्णन 9 के बराबर निगड़ कर दिया गया था। यहाँ पर सभी लोग सभी सुंदर सुंदर ही वर्णन, यह थोड़ा सा होता है। 11 छंद उसमें विवाह होगा, इसमें 12 छंद में तुलसीदास जी ने वर्णन किया, वहाँ पर 11 छंद में, क्योंकि 11 रुद्र और यहाँ पर 12 के रूप में किया। साधु समाज संग मही देवा, और क्या है
उनके साथ जो है राजा दशरथ के साधुओं का, सन्यासियों का समाज है, और साथ में कौन है, मही देवा, ब्राह्मण लोग हैं। जन तन धरी करहि सुख सेवा। यहाँ पर तुलसीदास जी ने एक और अतिशुक्ति अलंकार किया है। यह जो सुख है और सेवा, सुख जो देने वाली है, यह सुख ही जो है, यह शरीर धारण करके सबकी सुख दे रही है। सुख को ही हाँ, यही जो है, यह जो सुख ही जो है, यही शरीर धारण करके सबकी सेवा कर रही है। सुहत सात सुभग सुतचारी, और उनके साथ बड़े ही सुंदर शरीर धारण करके यह तो सेवा कर ही रही है, सारा सुख तो शरीर सेवा कर ही रही है। साथ में उनके जो चारों सुंदर पुत्र हैं वो अभी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, जन अपवर्ग सकल बलिहारी, मानो वह संपूर्ण मोक्ष का शरीर धारण किए हुए हैं। तो चार, इसमें तो 5 होता से 4 इसमें बताया गया है, सालों के सामिप्य सारूप और सायुज्य, इस प्रकार से चारों मानो इनका स्वरूप धारण करके आए हैं। अब यहाँ पर ये बहुत सुंदर दिया हुआ है, मरकत कनक के भरन बर जोड़ी। ऐसे हैं, इनकी जोड़ियाँ कैसे हैं। मरकत माने मणि जैसे थोड़ा सा श्यामला होता है, नीला रंग का, तो यह राम है। और कनक जैसे सोने जैसा कौन है, यह लक्ष्मण है। और उधर भरत है मरकत जैसे, और शत्रुघ्न है सोने जैसे। तो इस प्रकार से बर की जोड़ी का प्रशंसा किया जा रहा है। मरकत मणि और सुवर्ण के रंग का, सुवर्ण तो केला छू करके होता है, यानी थोड़ा सा लगना, और इधर जो सांवले छू करके। इन जोड़ियों को देख करके देख सुरन भय देवताओं की प्रीति कम नहीं होती है, बढ़ जाती है। पूरी राम ही पूरी नहीं होती। हाँ, पुण्य राम ही बेलो। फिर राम, वो रामचंद्र जी को देख करके हृदय में बहुत ही उत्साहित होते हैं। निपहि सराहि सुमन 3 वर्षे, और राजा के सराहना करते हुए, राजा की प्रशंसा करते हुए फूलों की वर्षा करते हैं। सुमन की वर्षा, पुष्प। राम रूप नख शिख सुभग बारहि बार निहार, पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारी, सियापति रामचंद्र की। नख से सिक्त, रामचंद्र नख से सिक्त, राम का सुंदर रूप कैसे है, बारंबार देख रहे हैं। सुभग बारहि बार निहार, पुलक गात लोचन सजल उमा समेत, मतलब पार्वती जी और शिव जी दोनों नख से सिर तक राम की शोभा को देख करके उनका हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, और नेत्रों में जल आ जाता है, पानी आ जाता है, आनंद के आंसू। अब आगे बढ़ते हैं। के कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ित विनिंदक बसन सुरंगा। एक कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ित विनिंदक बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाई, मंगल सब भांति सुनाई। विभूषण विविध बनाए, मंगल सब भांति सुहाए। शरद विमल विधु बदन सुहामन, नयन नवल राजीव लजामन। शरद विमल विधु बदन सुहावन, नयन नवल राजीव लजामन। सकल अलौकिक सुंदरताई, कही न जाई मन ही मन भाई। सकल अलौकिक सुंदरताई, कही न जाय मन ही मन भाई। मंद मनोहर सोहई संगा, जात नचावत चपल तुरंगा। बंधु मनोहर सोहई संगा, जात नचावत चपल तुरंगा। राजकुंवर बरबाज दिखावही, वंश प्रशंसक बिरधि सुनावही। राजकुमार बरबाज दिखावही, वंश प्रशंसक बरिद सुनावही। जय तुरंग पर राम विराजे, गति विलोकि खगुनायक लाजी। जय तुरंग पर राम विराजे, गति विलोकि खगनायक लाजे। कही न जाई सब भांति सुहावा, बाजी विषु जन काम बनावा। कही न जाई सब भांति सुहावा, बाजी विषु जनु काम बनावा। जनु बाजी विषु बनाय मन सुजुराम हित अति सोहई। जनु बाजी विषु
सुबनाई मदद राम सच अत सोहई। आपने भय बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहई। आपने भय बल रूप गुण अति सकल भुवन विमोहई। जगमगत जीन जराव ज्योति सुमोति मणि माणिक लदीन। जगमगत जीनु जराव ज्योति सुमोति मणि माणिक लगे। किंकिनी ललाम लगाम ललित विलोक सुर नर मुनि ठगे। किंकिनी ललित विलोक सुर नर मुनि ठगे। प्रभु मन सही लय लीन मनु चलत बाज छवि पाव। प्रभु मन सहित लय लीन मनु चलत बाज छवि पाव। घोषित उड़गन तड़ित घनु जनु बर बर नचाव। घोषित उड़गन तड़ित घनु जनु बर बर नचाव। यहाँ पर रामचंद्र जी की शोभा का वर्णन किया हुआ है कि के कंठ दुति श्यामल अंगा। भगवान का कंठ कैसी है? श्यामल है। के की कहते हैं असल में मोर को कहते हैं। मोर की। हाँ, मोर के कंठ जैसा श्यामला कांति वाला। यह थोड़ा सा हरा रख करते हैं, हरा। भगवान कृष्ण का कालापन है, इनका हरापन है और विष्णु का नीलापन है। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा रहता है। के कंठ मोर के जैसे कंठ वाला। द्युति श्यामल अंगा। और द्युति है मतलब बिजली जैसे, मतलब चमक भी है। तो अब द्युति मतलब सफ़ेद हो गया, तो सफ़ेद और श्यामल लेकर के वो थोड़ा सा हरा बन जाता है। तो द्युति श्यामल अंगा कांति वाला, यानी हरित कांति वाला। हरित हरा हो जाएगा ना। और तड़ित विनिंदक वसन सुरंगा। और बिजली का तड़ित कहते हैं बिजली को। बिजली का अत्यंत निरादर वसन सुरंगा। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि उनका जो वस्त्र है, ये वसन का मतलब वस्त्र। वसन का मतलब वस्त्र है। ये वस्त्र थोड़ा सा ताजुब हो जाता है। वसन को ये जो कैंटीन में वो जो होती है ना बर्तन, उनको भी कहते हैं वसन। और यहाँ पर लेकिन यहाँ पर अर्थ वसन है। वसन तो यह जो वस्त्र है भगवान के कैसे वसन है? पीले रंग के हैं। तो पीले रंग के जो वस्त्र हैं वो क्या करते हैं? इतना प्रकाश में इतना सुंदर लग रहा है, बिजली के समान चमक रहा है कि बिजली के चमक को भी फीका कर देता है। इस प्रकार से बिजली का जो चमक है वह भी इनके वस्त्र क्योंकि कैसा है? देखो, श्यामल तो शरीर है, हरा रंग लिए हुए, और उस पर पीला वस्त्र बहुत शोभायमान, इसलिए कह रहे हैं बिजली के चमक को भी। और क्या ब्याह विभूषण विदित सभी प्रकार से जो विवाह में आभूषण, विभूषण माने आभूषण पहने जाते हैं, सभी अलग अलग प्रकार के बने हुए हैं। मंगल शव सब हाथ सजाए और सभी शरीर पर नाना प्रकार के वो शोभायमान हो रहे हैं। शरद विमल विदु बदन सुहामन। उनका सुंदर मुख कैसा है? विदु बदन सुहामन। विदु माने यहाँ पर चंद्रमा का है, चंद्रमा का। बदन सुहामन कब होता है? पूर्णिमा को। तो जैसे उनका मुख यह शरद पूर्णिमा का लिया गया है, जैसे शरद पूर्णिमा का सुंदर मुख का शरद विमल विदु। तो यहाँ पर शरद विदु का भी है ना, शरद का जो पूर्णिमा का जो सुंदर मुख होता है, वैसा ही उसी के समान इनका सुंदर और मनोहर यह क्या है? केश है। नयन कैसा है? नयन जो है, नेत्र हैं, बड़े आकर्षक हैं। और राजी मतलब कमल को भी लजाने वाले हैं, राजीव कमल को कहते हैं। तो उनका नेत्र बहुत ही सुंदर, मनोहर, आकर्षक है और जो कि कमल को लजाने वाला है। शकल अलौकिक सुंदरताई। अरे भाई, वो सारी सुंदरता उनकी जो अलौकिक है, कोई माया की बनाई हुई नहीं है। वह तो दिव्य चिदानंद स्वरूप है ना। कहीं न जाई मन ही मन भाई। उसका मन में ही कहा नहीं जाता, बहुत प्रिय लगता मन में, और उसका वर्णन हम नहीं कर सकते। दोनों भाइयों की जोड़ी कैसे लग रही है? सोहई संगा। मनोहर भाई सुशोभित हैं। जात नचावत चपल तुरंगा। वह तुरंग यानी घोड़ों को ऐसे नचाते हैं जिसका भी वर्णन नहीं किया जाता। चंचल घोड़ों को लगा नचा रहे हैं। कैसे नचा रहे हैं? जैसे गाना चलता है ना, उसी लय पर नचाते हैं। राजकुंवर बरबादी दिखाही। राजकुमार जो है श्रेष्ठ
घोड़ों को दिखला रहे हैं, उनके चाल को दिखा रहे हैं कैसे। और जो वंशावली वाले हैं, भाट लोग हैं, भट्ट लोग, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, वंश के प्रशंसक गिरदावरी सुना रहे हैं। जिस घोड़े पर राम विराजमान हैं, रामचंद्र जी, वह कैसा है, गति विलोक, उसका गति ऐसा है, गति माने चाल, गति चाल उसका ऐसा है कि गरुड़ जी भी फीके पड़ जाते हैं। गरुड़ जी क्या कर रहे हैं, गरुड़ जी, हाँ, खलनायक गरुड़ जी को कहते हैं ना। तो गरुड़ जी जो हैं वह जब चलते हैं तो साम वेद की ऋचाओं का मंत्र होता है। उसी प्रकार से वो घोड़ा भी उस चाल में, उसके चाल इस प्रकार से पैरों को डाल रहा है जैसे वह वेद की ऋचाओं का अनुकरण कर रहा है। मतलब जैसे अब कोई गाय जिसका भी राग अच्छा होता है और उसी के अनुसार कोई ताल बजावे तो वही ताल, उसी ताल से वो घोड़ा चल रहा है। ये भगवान राम के घोड़े हैं, क्योंकि उसने अपना मन इनमें मिला दिया है। कहीं न जाए ये सभी सभी प्रकार से शोभित, इसका वर्णन नहीं किया सकता। बाज वेश जन काम आवा, ऐसा कहते हैं कि ये घोड़े के वेश में कामदेव स्वयं आ गया है। कामदेव ने ही अपना बाजी का घोड़े का वेश बना करके और यहाँ पर सुशोभित हो रहा है। आगे बहुत सुंदर शब्द लिखते हैं छंद में, जन बाज वेश बनाई मन सुज राम हित अति सोहनी। अरे रामचंद्र जी के लिए कामदेव ही घोड़े का वेश बनाया हुआ है। जन बाज वेश बनाई, और राम के कल्याण के लिए या राम को प्रसन्न करने के लिए कहिए, और वही सुशोभित हो रहा है। और क्या है, वह अपने पै कहते हैं जो अपनी आयु होती है, किशोरावस्था है। बल, बल का मतलब सभी समझती है। रूप मतलब उसका लावण्य, सुंदरता। गुण का मतलब घोड़े का जो लक्षण होता है, जैसे चल रहा है। और गति का मतलब जो चाल उसकी है। ये सारी चीज़ें जो हैं, सकल भुवन वो हैं, ये संपूर्ण चीज़ों, या 5 चीज़ें हैं ना, वै, बल, रूप, गुण और गति। यानी गुण का मतलब लक्षण, गति का मतलब उसकी जो चाल है, बल है, वै मतलब उसकी अवस्था, किशोरावस्था। कोई बूढ़ा नहीं है, सभी जो शकल सारे संसार को यह मोहित करने वाला है। जगमगत जीव जलावे ज्योति सुमोती मणिमाणिक लगी। सुंदर जगमगाती हुए कैसे मोती जगमाते हैं, जी मणियों का ही माणिक लगा हुआ जो जलाव होता है उसको झलियाँ लगाती हैं। तो वह कैसे है, सुमोती, सुमोती मन माणिक लगे, उसमें ज्योति से भी जगमगा रहा है। उसके जो बीच में वो पतला पतला जैसे धागे होते हैं ना मणियों का, वह निकाल देते हैं तो वह बहुत मतलब इतना प्रकाश में चमक उसमें आ रही है कि उसका वर्णन नहीं कर सकते। चमक सुंदर मतलब सुंदर मोती है। जगमत जीनु, जलाव उसके हैं, मतलब उसके रेशे कहिए, और ज्योति और मणि भी हैं, माणिक भी लगे हुए ना, मणि भी हैं, माणिक भी हैं, दोनों चीज़ें, मणि भी हैं और माणिक के भी हैं। मोती तो है ही है, मोती के साथ मणि भी हैं, माणिक भी हैं। यह सभी जो लगी हुई जड़ाऊ, यह जीन ज्योति से जगमगा रहे हैं। कहाँ पर, उसी घोड़े पर। उसकी सुंदर घुंघरू जो किंकनी जो है, किंकनी कैसे है, वह लगाम को देख करके देवता, मनुष्य और मुनि भी ललित विलोक सुर नर मुनि अगे, देवता, मनुष्य और मुनि भी आश्चर्य के जाते हैं। वो भी इतना सुंदर है वह, क्योंकि घुंघरू बज रहा है और लगाम किसके हाथ में है, और तो जो घोड़े का सवार होगा भगवान राम थोड़ी साथ हैं। प्रभु मन सही लय लीन मन, चलत बाजी छवि पाव। कर रहे हैं प्रभु की इच्छा में वह अपने मन को लीन कर दिया। प्रभु मन सही लय लीन मन, अपने मन को प्रभु के मन में ही, मन की इच्छाओं में ही लीन कर दिया है। चलत बाजी छवि पाव, और वह घोड़ा बहुत ही सुंदर शोभा पा रहा है। रूषत उड़गन तड़ित घन, और मानो ताड़ाग और बिजली से भी अलंकृत वैसे सुंदर वह एक प्रकार से बर ही नचा, यानी जैसे मोर नाचता है ना, तो मोर जैसे वह नाचते हुए, मतलब इस प्रकार से एक्टिंग करते हुए चल रहा है मानो मोर नृत्य कर रहा है।
मोर को नीचे करने वाला कौन है? घन है। घन शब्द आया है, घन मानो घन जन बर ही नचाव। वह घन जो है, बादल जो है, मोर को नचा रहा है। क्या सुंदर बहुत बढ़िया। और वो कैसे है मोर क्या है? वो भी ताराओं और बिजली से सुशोभित। उसी तरह कितना सुंदर जय पर बाजी राम वसवारा तेहि शारद न बर नय पारा। यही बर्बाद राम वसवारा तहि सादर हुन बर नय बारा। शंकर राम रूप अनुरागी नयन पंचदश अति प्रिय लागे। शंकर राम रूप अनुरागे नयन पंचदश अति प्रिय लागे। हर हित सहित राम जब जूहे रमा समेत रमापति मुहे। हरि हित सहित राम जब जोहे रमा समेत रमापति मोहे। निरखि राम छवि विधि हर्षानी आठहि नयन जानि पछतानी। निरखि राम छवि विधि हर्षानी आठहि नयन जानि पछतानी। सुरसीनप उर बहुत उछाहु विदिति देवढ़ लोचन लाहु। सुरसनेप उर बहुत उछाहु विदिते देवढ़ लोचन लाहु। राम ही चितव सुरेश सुजाना गौतम साब परम हित माना। राम ही चितव सुरेश सुजाना गौतम श्राप परम हित माना। देव सकल सुरपत ही सियाही आज पुरंदर सम को नाही। देव सकल सुरपति सिहाई आज पुरंदर सम को नाही। मुदित देव गण राम ही देखी नृप समाज दोहु हरस विषेखी। मुदित देवगण राम ही देखी नृप समाज तू हरस विषेखी। अति हरस राज समाज दो दिश दुंदभी बाजहि घनी। अति हरस राम समाज दुई जिस दुंदुबी बाजहि घनी। बरसहि सुमन सुर हर्षि कहे जय जयति जय रघुकुल मणि। बरसहि सुमन सुर हरषि कहि जय जय जयति जय रघुकुल मणि। यही भांति जानि बरात आवत भाजनी बहु भाजही। एहि भांति जान बरात आवत बाजने बहु बाजहि। रानी सुवासिनी बोली परिछन हेतु मंगल साजही। रानी सुवासिनी बोली परिछनि हेतु मंगल साजहि। सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल समार। सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल समार। मुदित परिछन कर दो गजगामिनी बरना। चली मुदित परिछनि करने गजगामिनी बरनारी। देखिए गजगामिन का मतलब क्या हुआ? हाथी की चाल होती है ना, कैसे होती है? दाएं भी रुकती है, बाएं भी रुकती है, हल्का सा रुकती है। दाएं मुड़ती है तो भी रुकती है, बाएं चलती है तो भी हल्का सा रुकती है। ऐसा ऐसे गजगामिनी की तरह। यहाँ पर तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर कर दिया है। अब वो सब कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहना पड़ा तो नहीं कर पाई। गजगामिनी बहुत मनोहर चीजें लिखे हैं तुलसीदास जी। अरे हमारे गांव से भी देख के आए हुए। अच्छा, गजगामिनी राम असवारा। और राम जिस पर असवारा मतलब सवारी किए हुए हैं, जिस घोड़े पर भगवान राम सवारी किए हुए हैं, उसका वर्णन शारदा जी भी नहीं कर सकती हैं। बोलिए सरस्वती माँ। जय भरवाजी राम सवारा। सरस्वती भी जय शारदा उन वर्ण पारा। सरस्वती जी शारदा जी भी इसका वर्णन नहीं कर सकती। शंकर राम, शंकर जी राम के रूप में तो ही बिल्कुल उसी में अनुराग आसक्त हो गए। अनुराग वही प्रेम मतलब उसी में एक प्रकार से उनका खो गए, अनुरक्त हो गए। हाँ, उसी में खो गए हैं प्रकार से, भूल गए सब अभी, सब कुछ भूल गए। और उनके नेत्र भी कितने हैं? शंकर जी को क्या कहते हैं? पंचमुखी ना, पंचानन कहते हैं ना, पंचानन। तो हर एक मुख में 3-3 नेत्र होते हैं, इसलिए कितने हुए? 15 नेत्र हुए। एक तो तीसरी नेत्र होती है, तीसरी नेत्र वो नहीं खोलते हैं, क्योंकि खोलेंगे तो विश्व का विनाश हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो ब्रह्म, यह जो पर ब्रह्म है ना, वो तो ब्रह्म ही है, तो वह तो यह अज्ञान से बिल्कुल परे है ना।
जड़ता तो है ही नहीं है, तो इसीलिए वो उनका कोई नष्ट का मतलब, तो इसीलिए वह 15 नेत्रों से देख करके और क्या सुंदरता है। यही बरबाजी राम सवारा, जिस घोड़े पर राम जी सवार हैं उसका शोभा का वर्णन तो शारदा जी भी करने में समर्थ हैं। शंकर राम के रूप में अनुरक्त हो गए और 15 अपने नेत्रों से उसकी शोभा को अपने नेत्रों में बंद कर लेते हैं। बहुत सुंदर होगा, बहुत लगता। अरे और क्या देखो, भगवान विष्णु भी हरि हित सहित राम जब जो हैं वो भी जब भगवान राम को देगा किसके साथ, लक्ष्मी जी के साथ, तो क्या करते हैं, रमा समेत है ना, वो भी मोहित हो जाती हैं। मेरा के राम छवि विधि अरसानी, और विधि यानी ब्रह्मा जी भी इनका देखो, विदुर जब कहेंगे तो चंद्रमा को, विधि कहेंगे तो ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी भी हर्षित हो जाते हैं। वो 8 उनके नेत्र हैं ना, 8 नेत्र हैं उनके, 4 मुख है ना, पहले 5 मुख था, तो एक मुख वो शिव जी काट रहे थे, हाँ काट दिया था उन्होंने, झूठ बोला था। हर शाने 8 ही नयन जान, 8 ही नयन उनके पास है, उसको पछता रहे हैं कि हमारे और भी होता नहीं तो और अच्छा होता ना। और सुरसेनक, सुरसेनक बने सेनापति, सेनापति को कहते हैं, देवताओं का सेनापति कौन, कार्तिकेय। हाँ, और बहुत बहुत ही आनंदित है, क्यों, विदिति देवड़ लोचन हमारे तरफ होता है ना, जब पहली क्लास में ही उसको क्या कहते हैं, वो जोड़ा पढ़ाया जाता है, डेढ़ा सवैया उठा पहुँचा ऐसे अढ़ैया पढ़ाया जाता है। तो डेढ़ा शब्द है डेढ़ा गुना, 1.5 टाइम्स, 1.5 टाइम्स। तो ब्रह्मा, इनके कितने नेत्र हैं ब्रह्मा जी के, 8 नेत्र हैं, तो उसके जोड़ा कितना हो जाएगा, 12 नेत्र। तो कार्तिकेय जी को 12 नेत्र हैं, इसलिए वो खुश हो रहे हैं, हर्षित नहीं, 12 नेत्र इसी को देख रहे हैं। हाँ, और क्या, इंद्र जी को देखो, सुरेश, सुर का ईश यानी देवताओं के सुजाना, बहुत ही ये भी आनंदित क्यों हो रही हैं, क्योंकि गौतम जी ने श्राप दिया था जब इन्होंने कुछ गलत कुकर्म किया था इल्या के साथ, जिसके ऊपर वो उनको पाषाण बनना पड़ा था, तो इनको 1000 भंगी थे, 1000 नेत्र हो गए थे, उसके कारण बहुत ही यह सुंदर इनको लग रहा है, बहुत हर्षित हो रहे कि हमारे 1000 नेत्रों से हम उन 1000 ने वो जो श्राप था इनका यहाँ पर बरदान क्या है, क्या हुआ था, श्राप किस कारण इनको पड़ी, वो तो हुआ था, इन्होंने छल किया था, गौतम का भेष बना करके, गौतम ऋषि जल्ले सुबह स्नान कर रहे, स्नान करने के लिए गए थे, बीच में ही इन्होंने और बहुत गलत काम किया। हाँ, क्योंकि 4 बजा नहीं था, भोर में किया था, इंद्र हाँ सॉरी इंद्र, भोर का समय नहीं हुआ था, सवेरा नहीं हुआ था, ब्रह्म मुहूर्त नहीं हुआ था, बीच में ही इन्होंने उनको भेज दिया, और इधर जो है आवाज़ क्या किया जाए, और फिर गलत काम करते हैं। उसी में तो इंद्र जी आते हैं, तो उस समय तो दोनों को श्राप देते हैं, उसको पत्थर बना देते हैं, और भगवान राम ने ही उसका उद्धार किया, और इनको 1000 भंग दिए थे, और वही 1000 नेत्र के रूप में भगवान का दर्शन कर रहे हैं, उसी को कर रहे हैं। बहुत हमें वरदान मिला, यानी गौतम ऋषि ने हमें यह वरदान दे दिया कि हम भगवान की शोभा सबसे ज़्यादा उनको हित मान रहे हैं। अरे हमारे जो तुलसीदास जी हैं, ये इंद्र का हमेशा निंदा ही किया। इंद्र भाई अच्छा नहीं किया ये काम जो किए ये, इंद्र तो हमेशा कहाँ अच्छा करते हैं, जितना ठीक है देवता हैं, लेकिन जब भी जो भी चीज़ें देखो, कोई भी अगर सन्यासी है, बहुत ज़्यादा तपस्वी के लिए तपस्या ज़्यादा करता है, तो उनको यही खतरा होता है कि मेरा ही यह सिंहासन लेने के लिए है। अरे नारद जी को भी उसके लिए भी कामदेव को पूरी सेना के साथ भेजे, शिव जी कर रहे थे तो भी भेजे, उनको तो डर यही लगता है कि मेरा ये जो है सिंहासन है यह लेंगे, इसीलिए तपस्या कर रहे हैं। उनको यह नहीं होता कि भैया हर एक का अच्छाई अलग अलग हो सकता है, उसकी कुछ भी इच्छा हो। अब नारद जी की तो कोई ऐसी इच्छा नहीं थी उस समय, बाद में वो अहम के कारण हो गई, बात अलग है। शिव जी को क्या इच्छा, वो तो खुद ही अपना पूरा कैलाश ही दे दिए थे रावण को, सोने की कैलाश, तो लंका बना दिया है। कुछ ऐसा नहीं। इंद्रपद बहुत भोग का है पद, हाँ इंद्रपद बहुत भोग का पद है। ठीक है, असल में देखो कोई भी होता क्या है, यह प्रकृति का नियम है, वो भी तो प्रकृति के अंदर ही है ना।
जिसके पास जितना होता है वो और चाहता क्या? है और और हो जाए, आ जाए। और हो जाए। यही चक्कर से चल रहा है। यह सब माया ही है। माया के अंदर सभी है, केवल वही ब्रह्म ही माया के अंदर नहीं, मायापति है, ईश्वर नहीं है, बाकी तो सभी माया के नहीं है ना। तो इसलिए मैं हूँ, आप हो, आप हो, सभी के अंदर ही हो। अब कोई भी छोटी सी चीज़ लेकर के बड़ा चीज़ जैसे पीने का लो, खाने का लो, कुछ मिलता है हमें, अच्छा लगता है, तो यह होता है किसी और अच्छा, अगर किसी को देखा तो वह यही तो माया है। चलो टाइम भी हो गया महाराज। टाइम हो गया अभी तो इसको तो पूरा करने का। अच्छा चलो करी और इसके बाद क्या है, हो जाएगा पूरा नहीं होगा। चलो देखते हैं कहाँ तक गया भैया। नेत्र तक आए हैं। नेत्र तक आए हैं। श्राप परम हित माना, एक मिनट पीछे चला गया। राम ही चितवन सुरेश सजाना। हाँ ठीक है, राम ही चितव सुरेश राना गौतम जी का हो गया था। देव सकल सुरपत ही सिया ही, सभी देवता लोग जो है इंद्र से ईर्ष्या करने लगे कि भाई सबसे ज्यादा ही देख रहे हैं। और कह रहे हैं आज पुरंदर भी इंद्र को ही कहते हैं, कहते हैं इंद्र के समान कोई भाग्यशाली नहीं है, सबसे भाग्यशाली यहाँ पर इंद्र है। किसी जी 15 आँखों से देख रहे हैं, ब्रह्मा जी 8 आँखों से, कार्तिकेय जी 12 आँखों से, और ये तो 1000 आँखों से। मुदित देवगण राम को देख करके सारे देवतागण मुदित हैं और प्रलित हैं। निप समाज दोनों वर्ष मिला के और रामचंद्र जी को देख करके दोनों राजाओं के समाज में भी विशेष असर रहा, मतलब राजा दशरथ का भी समाज है और जनक जी का भी। अति हर्ष राज समाज, दोनों ओर से राज समाज में हर्ष है और गुंद भी बज रही हैं, नगाड़े पीटे जा रहे हैं चारों दिशाओं में, सुमन की वर्षा हो रही है, पुष्पों की वर्षा हो रही है और सभी तरफ जय जयकार हो रहा है। जय श्री राम की जय, जय श्री राम की जय हो, जय हो, जय हो, ऐसा कर करके फूल वर्षा रही। यही भांति जाति बारात आवत बाजनी बहुबाजनी, इस प्रकार से बारात आती हुई बहुत प्रकार की रानी सुहासिन बोली परिचन हेतु मंगल साधनी। रानियों का जो है ना सुवासिन, वही सौभाग्यशाली स्त्रियाँ परछनी की, परछन मतलब न्यौछावर जो करती है ना, उसी का यह अपभ्रंश से जो है परछन हो गया। परछावन हमारे तरफ भी परछावन ही होती है, परछावन बढ़ती है, न्यौछावर नहीं बढ़ती है। ये तो मंगल सभी मंगल अपना मंगल में द्रव्य सजा रही हैं। सज आरती अनेक विधि, आरती का सामान अनेकों प्रकार से आरती को कहते हैं। इसका भी है या आरती का असल में यह शाम के समय जब सूर्य अस्त हो जाता है ना, तब आरती शुरू होती है। तो सूर्य अस्त हो गया, जैसे सूर्य अस्त होता है तभी रात्रि हो जाता है, अंधकार नहीं हुआ है। आजकल कितने बजे सूर्यास्त होता है? और यहाँ का तो मेरे ख्याल से कुछ समय यह बताएंगे, पौने 6 बजे, 5:30 से होता है। तभी हम लोग पाठ का टाइम चेंज कर दें, 6 बजे 6 बजे। ठीक है। अब इतना थोड़ा सा देर तक है। सज आरती अनेक प्रकार से मंगल का द्रव्य सब सामान, दूध, अरे दूबा, दही, अक्षत इत्यादि रखते हैं, पुष्प, और सभी मुदित परछन, मुदित मतलब प्रफुल्लित होकर के परछन करने के लिए गजगामिनी बरना। अब दो देखो, दो यहाँ पर विशेषण आ गया। गजगामिनी है, हाथी की चाल जैसे चलने वाली है, तेजी से चलने वाली नहीं है, और सुवासिनी सौभाग्यशाली, और आगे और भी आएगा, आगे और आएगा। यह मृगलोचनी है। मृगलोचनी का क्या हुआ? अरे मृगलोचनी मतलब यह जो होता है ना, उनका जो चंद्रमा जैसी नेत्र है, चंद्रमा जैसी नेत्र वाली होती है। विधुवदनी क्या हुआ? विधुवदनी होती हैं यह यहाँ पर थोड़ा सा हमने कर दिया। विधु कहते हैं चंद्रमा को, चंद्रमा जैसे उनका मुख है, और कोयल जैसे कोकिल गैनी भी बताया। इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं वहाँ पे कि जो भगवान का परछन कर रही है कि चंद्रमा के जैसे मुख है, मुख के समान है। और मृगलोचनी हिरण की आंखों वाली, मृगा जैसे मृगा जैसे उनका नेत्र है, और कोकिल बहनी भी है, ये भी आएगा। ब्रह्मा जी को भी लग रहा हमने तो बनाया नहीं, तो कहाँ से विधु चंद्रमा होगा, विधु चंद्रमा होगा। विधि जो है ब्रह्मा और विधु चंद्रमा नहीं, बीच में है ना, ब्रह्मा जी चकित हो गए कि हमने ब्रह्मा जी को, क्योंकि बाद में शिव जी समझाते नहीं, यह माता जानकी का प्रताप है ना, बताती है। तो इस प्रकार से 5 विशेषता यहाँ पर इन्होंने दिया है, कई चीज़ें हैं। चलिए, तो
सभी आरती में मंगल सामान लेकर के चल रही हैं। मुदित परीक्षण करने के लिए गजगामिनी पटनारी पर चल रही हैं। बड़का परीक्षण करने के लिए हाथी के चाले से, तेजी से नहीं। बस पहले दाएं जा रही हैं, फिर बाएं जा रही हैं, फिर रुक रही हैं, फिर दाएं जा रही हैं, रुक रही हैं, फिर बाएं जा रही हैं, फिर रुक रही हैं। उनका गजगामिनी का चाल दिखाऊंगे। आंखें उनकी बिल्कुल हिरण की तरह हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कभी अगर इधर जाओ पूर्व साइड में तो आप देखोगे शादी और की ऐसे ही अभी भी है। मिथिला इसीलिए सर्वश्रेष्ठ है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति।